बात असल में ये है अफसोस की कि जो हिंदू महिलाओं के साथ हो रहा, हिंदू आपस में जो पागल आवारा कुत्तों की तरह जो लड़ रहे, उसकी तो चलो समझ आती है। टूरिस्ट का क्या कसूर है? जो जापानीज लड़की के साथ किया, इसके साथ तो कुछ भी नहीं बेचारी के साथ किया अभी। गोरी तेरे प्यार में, होली के त्यौहार में, चौथी वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक लड़की अपनी दास्तां सुना रही है और उसके एक्सेंट से मुझे वो ब्रिटिश लग रही है गालबन। ठीक है, आप देखें और आप उसकी कहानी सुने, चेक करें, फिर मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता दूंगा उसकी कि वो क्या कह रही है जी। After that, one guy grabbed my boob, and like it wasn't even a boob grab. He put his arm around me and twisted my nipples so hard that it wasn't even like he was trying not to be noticed. Like he was trying to hurt me. That's what I'm surprised about. I shouted at him. The guys got him away. And then after that, the guys really surrounded me, really protected me. And I only had one other guy who grabbed my boob. I shouldn't even be saying one. It was only one other guy because one is too many. But I don't know what I was expecting. And like I always say with India, it's not about taking things with a pinch of salt, it's taking it with a teaspoon of salt, a bucket load. But yeah, it's not something that we should have to put up with, but it's just something that I want you to bear in mind if you're considering coming to Varanasi for जी। अब जी मैं अब आपके सामने एक ये चीज ट्रांसलेट भी रखना नहीं कर चाहता हूँ जो, सकते आमिर भाई। जी जी, इसकी ट्रांसलेशन हम नहीं कर सकते सैम भाई, मगर करनी पड़ेगी। जी। पता बंदों को तो बताना है। मेरे लिए मजबूरी बन गई है, क्योंकि हर बंदे को तो इंग्लिश नहीं आती, कितने सनातनी हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, तो कैसे पता चलेगा ये क्या हो रहा है। जी। लड़की ये कह रही है कि मैं होली पे निकलती हूं, मुझे ये था ये पीसफुल सनातन धर्मी है, इन्होंने जो अधर्म मेरे साथ किया है, वो कहती है इन्होंने सबसे पहले मेरे, मैं सैम भाई माजरत के साथ मुझे बोलना पड़ेगा, उन्होंने कहा इन्होंने मेरे बूब को ग्रैब किया, मेरी छाती को, मेरे स्तन को, मेरे पिस्तान को इन्होंने पकड़ा, और कहती है सिर्फ हाथ नहीं लगाया, बल्कि मेरी शर्ट के अंदर से हाथ ले जाके मेरे स्तन का जो निप्पल है उसको पकड़ के इन्होंने मरोड़ दिया और उसको खींच रहे हैं जानवरों की तरह। वो कहती है मुझे पता है मैं वैसे कहां से बची हूं, वहां से कैसे बच के निकली हूं। और वो कहती है मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर आप लोग आज के बाद ये सोच रहे हो कि आपने इस त्यौहार पर आना है, तो अपने दिमाग में ये चीजें रख के आना। ये आखिरी जुमला था उसका। ये हालत है, ये है होली का त्यौहार। और फिर आगे पता क्या कहेंगे? कहेंगे जी वो जनाब वो हमारा कोई ताल्लुक नहीं ना, अगर कोई सनातन गलत कर रहा है। नहीं 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 नहीं, जब एक मुसलमान गलत करता है, पूरी इस्लामिक कम्युनिटी को लाइन में खड़ा करके तुम लोग उनको तख्तादार पर लटका कर जूते मारते हो, उनको गालियां निकालते हो। किसी एक गलत मुसलमान की वजह से तुम पूरी की पूरी मुसलमान कम्युनिटी को लाइन में लगा के कहते हो इनको देश से निकाल दो। फिर तुम्हारे साथ भी वही बात होनी चाहिए ना, फिर तुम्हारे धर्म पर भी वही सवाल उठना चाहिए ना, फिर तुम्हारे पर भी वही फार्मूला लगना चाहिए ना। बताओ। और और ये अगर आमिर तुम, भाई ये जी इक्का दुक्का जी नहीं जी, है ये ऐसे कोई वारदात आज हो रहे कल हो रहे परसों हो रहे नहीं, ये एक ही दिन के वारदात है ये सारे। ये एक हाँ जी, फेस्टिवल के वारदात है, ये ग्रुप्स में हो रहे हम्म, हैं। ऐसे जी, हजारों लाखों रिपोर्ट्स आते हैं। तो ये हम्म, तो काम हो रहा ही है ये। इसको आप ब्लेम हम्म, नहीं कर सकते, ऐसा बोल ही नहीं सकते। ये आपका फेस्टिवल है, इसमें ऐसी हम्म, हरकतें होते क्यों होती है? सबसे बड़ा रीजन खुली छूट, बुरा ना मानो होली है। दूसरी कि भांग पियो, मस्त रहो, जिसको चाहे पकड़ लो, जिसके साथ जो चाहे कर लो, बुरा ना मानो होली है। ये सारी छूट कौन दे रहा है? आपका फेस्टिवल दे रहा है। ये फेस्टिवल है ही गंदगी की जड़, क्यों इसको बैन नहीं करते? इसी वजह हम्म, से तो हो रहा हम्म, है ये। ना टूरिस्ट सेफ है, ना घर वाले सेफ है, ना कोई सेफ है, ना प्रॉपर्टी सेफ है। प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, आगे चलकर घर भी चलेंगे। हो सकता है कई घर जला भी दिए होंगे पी के शराब में। हम्म, तो ये हम्म, नुकसानदेह, ये टेररिज्म है ये लीगल टेररिज्म हो रहा है, लीगल मोलेस्टेशन हो रहा है। बिल्कुल खुदा बिल्कुल ये आप सही अल्लाह कह रहे अल्लाह रहम करे इन हैं। सब। अल्लाह रहम करे हमारे लोगों पर, हम हमारे इस जो है ना धरती के ऊपर, मैं कहता हूँ पूरी की पूरी जो ये मामला शुरू हो गए हुए हैं, अल्लाह ताला ही रहम करे।
या मैं एक चीज ये जरूर कहना चाहता हूं कि यार देखें, आप लोग एक त्योहार है, उस त्योहार को धर्म के साथ जोड़ते हैं, उसको अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा कहते हैं। आज के दौर के अंदर आप देखें, क्या वो आज के दौर के साथ मैच कर रहा है? क्या उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि उसी तरीके पर मनाया जा सके? नहीं। कॉमन सेंस की बात है, उसको छोड़ दो। आप तो धर्मा में रिफॉर्म करने के कायल भी हो ना, तो छोड़ो उसको। नहीं छोड़ते, क्योंकि लोगों एग्जैक्टली, का धंधा चलता है सैम भाई, कलर वालों का एग्जैक्टली। धंधा चलता है, इस पर चीजें बिक्री होती है इनकी। और शराब फिर बिकती है, लड़ भांग हाँ, बिकती है। भांग बिकती है। और सैम भाई, मैं आपको बताऊं एक चीज, क्यों वो पंडित इन त्योहारों को रोकेगा जो इन त्योहारों या इन चीजों की बुनियादों के ऊपर ही लोगों को लूटता है पूजा के नाम के ऊपर, या हम्म। जिनके धंधे कर, वो क्यों रोकेगा? वो करेगा, करो 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 करो, उसको पता है आखिर में पैसे आने हैं। सही है। आगे बढ़ते हैं वो जी। तो एक नया त्योहार इन्वेंट करने जी। की सोचेगा। इसी तरह से ये जो ब्राह्मण्स है, नए नए त्योहार इन्वेंट किए ताकि इनकी रोजी रोटी चले, रोज पूजा होए, हर हफ्ते को नई हम्म। पूजा, हर हफ्ते को दान चढ़े, हर हफ्ते को नया फेस्टिवल, इनकी पूजा, उनकी पूजा, इनका जन्मदिन, उनका मरण दिन, हर चीज के लिए हम्म। पूजा है। हम्म। बिजनेस हो गया ये। कहाँ बंद एग्जैक्टली। करेंगे ये? एग्जैक्टली, जबरदस्त। तीसरी वीडियो हमारी मुसलमान महिलाओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम कहते हैं हिजाब हिफाजत है, कुरान ने भी कहा है कि हिजाब करो ताकि तुम पहचानी जाओ और तुम पर कोई तकलीफ ना दी जाए। मगर ये बात थी इंसानी मुआशरों में, जहां ह्यूमंस रहते हों, जहां जी। अक्लमंद व्यक्ति, ऐसा मनुष्य रहता हो जो वाकई समझता है, जिसके अंदर अकल है, ज्ञान है, जानवरों में नहीं। जानवरों के मुआशरे में, एक मिनट जरा रुकिएगा। जी। तो बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, जानवरों के महाश्रय में अगर एक सही महिला, चाहे वो हिजाब वाली हो, चाहे हिंदू बहन ही क्यों ना हो, हिंदू बहन भी घूंघट में रहती है, उनके पास भी लज्जा शर्म होती है। मुसलमान में सिर्फ नहीं, मुसलमान में तो है ही है, हिंदू बहनों में भी होती है, कोई पाकीज़ा औरत भी होती है, पर हम्म। उनके साथ भी ये छेड़म छाड़ी होती है, उनके साथ भी ये गुस्ताखी होती है। क्या करें इनका? हम्म। जानवर से बढ़कर है क्या ये? बिल्कुल। अब ये मैं वीडियो सैम भाई जो दिखाने लगा हूं, ये होली के दिन पे ये शरीर लौंडे इस तरीके से आवारा पिल्लों की तरह गलियों में घूमते हैं और खवातीन को टारगेट करते हैं। मैं ज्यादा वीडियोस नहीं दिखा सकता, सिर्फ एक वीडियो इसलिए दिखाऊंगा, ये मैंने इसलिए स्पेशल इस वीडियो की लिस्ट में मैंने डाली है, ताकि हमारी मुसलमान खवातीन को, हमारे लोगों को पता चले कि यार ये तो है जानवर। एक बंदा पागल है, कुत्ता है, कुत्ता वो आगे से आ रहा है भौंकता हुआ आपको काटने के लिए। आप उस कुत्ते को पढ़ नहीं जाते, आप साइड पे निकल जाते हो, आप अपने आप को बचाते हो, क्योंकि वो तो कुत्ता है, वो तो पागल है, हम्म। वो तो जानवर है। मकसद कहने का ये है, हमारी खवातीन को चाहिए कि भाई अब होली के दिन के ऊपर अब क्या, हमें ये सेफ नहीं रही चीजें, अपने आप को साइड पे कर लें। अब देखें, वो हमारी सिस्टर बाहर निकली बेचारी, उसके साथ इन कमीनों ने किसी चीज का भी ख्याल नहीं किया, और ये क्या हरकत कर रहे हैं देखें, और कोई रोकने वाला नहीं, पकड़ने वाला नहीं इनको, देखें। हौल वाला। ये सैम भाई आप देखें, लाइन बना के लड़के खड़े हैं और मेन रोड है, पब्लिक जा रही है, जी। वो चाचा गुजरा है पास से। मैं तो वैसे किसी का भी कायल नहीं हूं, किसी के साथ ज्यादती की जाए, इन्होंने टारगेट करके हिजाब वाली औरत के ऊपर मारा है, टारगेट करके, आप अंदाजा करो। हम्म। पब्लिक रोड है, तुम लोग आपस में खेलो, वो औरत जा रही है हिजाब करके, चुप करके, तुम इस हिजाब वाली औरत के ऊपर मारा है। क्या क्या मकसद है तुम लोगों का? क्या तुम इस राष्ट्र का क्या करना है? हिंदुओं, हिंदू राष्ट्र में क्या करना, क्या चाहते हो? तुम्हारे पास है क्या देने के लिए सोसाइटी के लिए? क्या यहां रिलीजियस माइनॉरिटीज होंगी या नहीं होंगी, पहले बता दो, ताकि हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि तुमने हमारे साथ करना क्या है। क्योंकि तुम्हारे त्योहार हमारा जीना मुश्किल कर रहे हैं, हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो चुका है तुम्हारे त्योहारों की वजह से। तो तुम बता दो कि हमारे साथ करना क्या है, ताकि फिर हम तुम्हारे साथ कुछ करें। मैं सीधी बात करूंगा, ठीक है ना? अच्छा, ताकि हमें पता चले ना कि तुमने क्या करना है और हमने क्या करना है। खैर, ये वीडियो है जी आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस पे मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं, हमारी
मुसलमान लड़कियों के लिए कि यार बहनों, आप लोग इस त्यौहार के दिन खुदारा अपनी हिफाजत खुद ही करो। ये इंसानों का मामला नहीं रहा ये त्यौहार वगैरह। आप लोग अपने घरों में रुको, क्योंकि जब हम इस तरह की वीडियोस देखते हैं ना, यकीन करो हमारा खून खोलता है। मैंने 2-3 वीडियोस देखी हैं जिसमें एक औरत ने रुक कर, रिक्शे में बैठी है, उस औरत ने रुक कर कहा कि तुम क्यों कर रहे हो? दूसरा उधर से लड़का आया, पूरा गैंग था, दूसरा लड़का आया, उसने दूसरी लड़की के ऊपर पानी फेंक दिया। कि वो रोक रही है उनको, पर्दे के अंदर बहने हैं, माओ की उम्र की होंगी इनकी, ये इसकी माँ की उम्र की थी, बड़ी औरत थी ये जिसने मारा है। मतलब भाई कि आपका किस जगह पर फेस्टिवल ये है, आप लोग। खेलिए, अपने घर में खेलिए, आपके लोगों में खेलिए, दूसरों को क्यों तकलीफ, दूसरों को बिल्कुल। क्यों परेशान करना है? अगर आप टारगेट कर रहे हो तो फिर आप ये क्राइम कर रहे हो, ये फेस्टिवल नहीं है, नो मोर फेस्टिवल। हम्म हम्म अब आगे चलते हैं जी। यहीं पर बस नहीं लोगों की, इनके शर से कोई भी नहीं बच सका। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दूसरी वीडियो चलने वाली है, होली की जफ्फी। अब इस जफ्फी वाली जो वीडियो है ना सैम भाई, इसमें इंतहा हो गई है इनकी ठरक की, इनके अंदर जो गंदगी है, इनके अंदर जो लस्ट है, उसकी इंतहा हो गई हुई है। अब ये वीडियो आप देखिएगा, इसको मैंने एक खास शख्स के लिए होली की जफ्फी करार दिया है। इस क्लिप का टाइटल होली की जफ्फी एक स्पेशल वजह से है। अब एक कपल है, एक गोरा मर्द है और एक गोरी औरत है। वो एक रोड से जा रहे हैं और उनके साथ वहां पर हिंदू होली मनाते हुए क्या कर रहे हैं, और उनमें खासकर एक लौंडा है, वो खबीस का बच्चा क्या हरकत कर रहा है, आप जरा देखिएगा। और वो लड़की क्या बोलती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आप जरा सुनते जाइएगा जी। So I just witnessed somebody just grab Michelle's boob. It was a very inappropriate. ये जुमला मैं बता दूं क्योंकि इसका सबटाइटल मैंने नहीं डाला। वो कहता है, ये गोरा कह रहा है कि हम इस रोड से गुजर रहे थे, होली का टाइम है, और किसी ने मशाल, उसका लड़की का नाम है मशाल, वो कहता है किसी ने मशाल का बूब ग्रैब किया है, उसकी छाती स्तन को दबाया है, पकड़ा है, और ये एक अनअप्रोप्रिएट चीज, इनअप्रोप्रिएट चीज थी, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। ये हरकतें हो रही हैं यहां पर। आगे आप देखते जाएं, यहीं पर बस नहीं हुई। Hug, but it's a common hug around here. Come on, one snap, please. इस लड़के को यहां मैं रोक रहा हूं, ये जो लड़का जिसके ऊपर मैंने एरो बनाया ना, आपने इस लड़के को याद रखना है, इस लड़के की हरकत आपने देखनी है, ये क्या कर रहा है, ठीक है जी। अब वो बताएगी भी बकायदा बाद में कि क्या हो रहा है उसके साथ, मगर अभी आप देखें, वन स्नैप प्लीज के नाम से ये गोरी के साथ कर क्या रहे हैं। वो जो गोरी वहां पर आ गई है, ये जरा चेक कीजिएगा तवज्जो के साथ जी। One snap, please. It happened again. Oh, that's my butt. Oh, that's my butt. क्या बोला उसने? उसने कहा इट हैपन्स अगेन, ओ इट हैपेंड अगेन, वो दोबारा कर रहे हैं। और उसने जुमला बोला है, टच्ड माय बट, इस बंदे ने मेरे बट को टच किया है। वो लड़की बोल रही है, मैं दोबारा पीछे करूंगा आप ताकि सुन लें थोड़ा सा। ये देखिए जरा की स्क्रीन के ऊपर, और उसका एक्सप्रेशन चेक कीजिएगा, वो क्या कह रही है कि मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। और वो गोरा कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्या करेगा वो, ये कमीने उसके ऊपर भी गौ हत्या का नाम लगा के उसको मार देंगे तो क्या होगा, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके ऊपर भी कहेंगे इसके घर में से बीफ स्टेक निकली है, बीफ खा रहा था, ठीक है, तो क्या करेंगे, लॉ तो बना हुआ है। या ये इल्जाम लगा देंगे कि उसने हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहा था, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में तो ये हो सकता है ना जी, लॉ मौजूद है, तो वो कुछ भी बना के उसके ऊपर चढ़ा देंगे, कहानी खत्म, गोरा भी मार देंगे, गोरी भी मार देंगे, सिंपल। मोदी को परवाह ही नहीं है किसी की। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा, ये सुनते जाइए आप। वो कहती है इसने मेरा बट को टच किया। One snap, please. It happened again. Oh, that's my butt. Oh, that's my butt. Oh, that's my butt. Okay, creepy guys. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. आपने शायद पहचाना है, ये कौन, ये देखें जरा, मैं क्यों उसको एरो दे रहा हूं, ये कौन है लड़का सैम भाई? ये घूम के आया, घूम के आया है, ये वही ऐनक वाला लड़का है जो बार बार उसको टच कर रहा है। ऐसा हरामी है कि आगे से घूम के दोबारा आता है। ये जरा देखें,
मुझे फिर पीछे करना पड़ता है, माजरत चाहता हूं। ठीक है जी, मुझे इसको चंद सेकंड पीछे करता हूं ताकि आप दोबारा देखें। मैंने उसको इसलिए एरो दिया है जरा, इसलिए मैंने कहा था उसको याद कर लें। दोबारा घूम के आगे आया है, देखना जरा। Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. वीडियो बना रहे हैं। Happy Holi. Happy Holi. I think they just see me and they're like, Hello. Happy Holi. Happy Holi. Don't mind me. Holi. Happy Holi. Okay. Happy Holi. Happy Holi. Okay. So there's lots of grabbing going on. Let me see. my ass has been sexually assaulted. Yes. वो बोल रहा है कि प्रॉपर यहां पर ग्रैबिंग हुई है, इस लड़की के साथ ही हरकत की गई है। ठीक है, और वो बोलती है कि प्रैक्टिकली मेरी एस को असॉल्ट किया गया है, मेरे ऊपर हमला किया गया, मेरे जिस्म के ऊपर। सैम भाई, और आगे पता क्या है, ये घूम के यहां से आए ना, आगे से पूरा हिंदुओं का टोला आ रहा है, और ये वही टोला है जो पहले उसको छेड़ चुका है, घूम के आए हैं सारे दोबारा। ये बोलेगा कि ये तो हम तो मिल चुके हैं, कहेगा ओ हम आपसे होली मनाएंगे। वो कहता है ओए तुम लोग तो पहले मिल चुके हुए हो, जान छोड़ो हमारी। जरा देखिएगा। Hello. I think we've seen this guy before. It's a video. It's a video. We've seen these guys already. This is my friend. And again. No. Okay. No more. One photo. No. अस्तगफिरुल्लाह। जी, ये वीडियो सैम भाई आपने देखी थी नंबर 2 की। जी एग्जैक्टली ये गोरी का हाल है। और पता है क्यों, जब वो उसको टच कर रहे हैं वो इतना एक्स्ट्रा किस्म का रिएक्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो गोरी है। गोरियों को वो हरास बेचारी अपने इलाकों में भी हुई होती हैं, कई जगहों के ऊपर, वहां भी हरासमेंट के केसेस होते हैं ऑब्वियसली। तो अगर यहाँ पर कोई बेचारी, पहली चीज तो वो सहमी भी है आमिर भाई, सहमी हुई है। यस, कुछ अभी नहीं उसके कर चेहरे सकते। के ऊपर, हाँ उसके चेहरे के ऊपर कलर लगा हुआ है, तो फिर भी उसकी आंखों से, उसके फेस एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। आप अंदाजा करो। और ये कहते हैं हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है, यहाँ पर हिंदू धर्म लेके आना है, सबसे पीसफुल और ओल्डेस्ट यही है। लानत तुहाडियां शक्लां दे उत्ते कंजरो, सूरो। गोरे से तो कोई मिल नहीं रहा है, गोरी के गले लग रहा है सिर्फ। हाँ फर्क देखिए, गोरे को मुंह कोई नहीं लगा रहा, गोरी के ऊपर चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। क्या करें? अब ये जो आखिरी है ना सैम भाई, ये टॉप लिस्ट के अंदर है। ये वो वीडियो है जिसकी तरफ अलीना सिस्टर जो है अपनी प्रेजेंटेशन में इशारा कर रही थी, वो जो ढूंढी थी। वो राक्षसनी, वो औरत जिसको गांव से भगाने के लिए 4 लोगों ने गालियों के भंग पीकर गालियां निकाली थी उसको, ताकि वो भागे। उस त्योहार की याद को ताजा करने के लिए मोहल्ले की और एक घर की सारी भाभियों को घूंघट में ले जाकर, घूंघट में लाकर रोड पर खड़ा करके उनके साथ जो किया जाता है वो अब आपको नजर आएगा। सिर्फ एक वीडियो दिखा रहा हूं, और इस वीडियो में इस कदर गालियां दी गई हैं अपनी भाभियों को, अपनी घर की औरतों को, कि मुझे बीप की बजाय मुझे म्यूट ही करना पड़ गया है। ये इतनी बार वो है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख लें, ये टॉप के ऊपर इनके गंद होली की अनहोली वीडियो सेशन में ये टॉप की वीडियो जो हमने अभी भी मिनिमम रखी है, ये देख लें आप। बता क्या बोल रहे हैं सैम भाई? बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद। चेक करो जरा, भगवान का नाम ले रहे हैं साथ, राधे गोविंद, राधे राधे। आप अंदाजा करो, और साथ गालियां निकाल रहे हैं, और हाथ का इशारा चेक करें जी। ये देख। और ये सामने औरतें खड़ी हैं, ये सारी भाभियां हैं। ये होली की रस्म पे
कि छत के ऊपर सब भाभियां खड़ी हैं घूंघट की आड़ लेकर, और आप सामने देखें कि वो कर क्या रहे हैं, जरा सुनते जाएं आगे। पूरी की पूरी नज़म, पूरा उसने गाना तैयार किया हुआ है, यानी प्रॉपर ये एक रस्म है जिसको ये अदा करते हैं। चेक करें, राधे गोविंद साहब का नाम लेके चढ़ाई भाभी के ऊपर हो रही है। चलें, ये देखो, बम्बे ऊपर ज्वार वही वहां में निकली भुटिया, बम्बे ऊपर ज्वार वही वहां में निकली भुटिया, और दो ऊपर भी बाबा जी के बाल में ढंग गई से सूट, बाबा जी के बाल में ढंग गई से सूट, बाबा जी ये चेक करें। आगरे की गेल में बूढ़ो बंदर जाए, आगरे की गेल में बूढ़ो बंदर जाए, भरी चपटिया तेल की भाभियों रेल में बैठाऊंगा तुम्हें, मैं तो तैयार और मछली लगाना है और गोला भी गिर जाते जाए। रेल चली भाई, रेल चली, रेल चली भाई, रेल चली, सबकी ऊपर, सबकी ऊपर, यहाँ में बैठे नीचे लटके। ये जो आपको लग रहा है ना कि बीच में शायद वीडियो नहीं अड़ रही, ये हर वर्ड के ऊपर वो गाली बोल रहा है, जिसको मैं म्यूट कर रहा हूं। इतनी गाली बोली है उसने इस जुमले के अंदर, ये 2 सेंटेंस के अंदर इतनी गाली बोली है। और भाभी बोल के वो कह रहा है, भाभी तुझे रेल पे बिठाऊं, ओ भाभी हो, ये बोल रहा है। बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद। हाँ, और आगे सारे वो बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद। आप अंदाजा करें, फिर ये हमें कहते हैं कि हमें शर्रुल बरिया क्यों कहते हो, तो और तुम्हें क्या करें हैं? सरताज श्रीमन थोड़ी मैं वीडियो चलाते हैं, आगे देखें जी। एक होता रूस को, एक होता रूस को, और इन बड़ी बूढ़ी सी इनकी बड़ी बूढ़ी तक को रगड़ गया वो, बड़ी बूढ़ी तक को कहता है तुम्हारी बड़ी बूढ़ी, और आगे इशारा देखे, मैंने उसको म्यूट कर दिया। ये बकायदा लिटरली उसने जुमला बोला है। ये हैं जुमले जनाब इनके। यहां वीडियो आगे खत्म होगी, हमारी तरफ से इनको पैगाम होगा, और फिर उसके बाद हम सैम भाई का तबसरा लेंगे। वीडियो आप देखें, मुकम्मल हो रही है। बजो राधे गोविंद, बजो राधे गोविंद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।